नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहे हैं, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए तो 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम करना हो, या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो ये कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 4th भाव में है। और गज केसरी राजयोग कब कब बनेगा, इस पर बात करें तो आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 6 अगस्त बाद दोपहर 12:06 चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 12वें भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन राजयोग तो राजयोग है और उसका लाभ भी मिलेगा। 12वां भाव विदेश का होता है। अगर आपके मन में विदेश जाने की कोई इच्छा बहुत दिनों से थी, आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, नौकरी की तलाश में या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, तो विदेश जाने का
बहुत अच्छा समय और मुहूर्त है 6 अगस्त। विदेश जाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, आपके प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी और आप विदेश जा पाएंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और चंद्रमा हमारा मन है। आपके मन पर जब देवगुरु का प्रभाव पड़ेगा तो चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, ऐसे में आपका मन स्वाभाविक तौर पर धर्म और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होगा। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। गज केसरी राजयोग बनने पर 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको विदेश से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मधुर होंगे और ननिहाल पक्ष से भी आपको प्रॉपर्टी या धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से शत्रुता का विनाश होगा। कर्ज अगर है तो वो भी उतर जाएगा और अगर आप अच्छे कार्यों के लिए, बच्चों की शादी ब्याह, उच्च शिक्षा या इस तरह के कार्यों के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपको लोन भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि 10 अगस्त को बाद दोपहर 2:58 पर 2:58 PM पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र जो कि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इसका प्रभाव तो पड़ेगा। शुक्र अष्टम भाव में है और कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं, कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। तो छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग बना रहे शुक्र की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो धन की दृष्टि से 10 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। चूँकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, आपका विवाह हो सकता है, विवाह तय हो सकता है इस गोचर काल में। और चूंकि दूसरा भाव जो होता है इसमें चंद्रमा का गोचर है और यहाँ से धन के संचय, वाणी, निवेश, गोल्ड, रत्न, आभूषणों का, परिवार का विचार किया जाता है। 11वें भाव से धन की प्राप्ति का विचार किया जाता है और दूसरे भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। तो चूँकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो इस गोचर काल में जो आपकी प्रवृत्ति होगी वो धन के संचय में बढ़ेगी और आप पर्याप्त मात्रा में धन का संचय करेंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल में आप शेयर में, गोल्ड में, और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी या आभूषण, ऑर्नामेंट्स में निवेश कर सकती हैं। गहने, आभूषण आप क्रय करेंगी और आपका ये निवेश लाभकारी होगा। चूँकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो सर्वमान्य मुद्रा है। गोल्ड से ही करेंसी डिसाइड होती है और जितना अधिक आपके पास गोल्ड होगा उतना ही अधिक आप धनवान होंगे। तो आप इस गोचर काल में सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं और इससे आपको लाभ होगा।
सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है तो आपकी वाणी में मधुरता बढ़ेगी। शुक्र सुखों के कारक हैं, तो आप भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले साधन इस समय खरीद सकते हैं, जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं या आभूषण हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या फिर घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, श्रृंगार प्रसाधन हैं। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, मधुर वाणी होगी आपकी और मिलनसार व्यवहार होगा। और चूँकि लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में भी वृद्धि होगी और आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और आपके परिवार को सुख सुविधा के सभी साधनों की प्राप्ति होगी। आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्र चूँकि अष्टम भाव में है, आकस्मिक घटनाओं का होता है और यहाँ धन के कारक शुक्र हैं, आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से या फिर वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है। और 8वें भाव में शुक्र जो हैं वो धन, प्रसिद्धि, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कराने वाले ग्रह हैं। विरासत से या कोई बीमा पॉलिसी है वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि चंद्रमा के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, ख़ास करके आप अगर कला के क्षेत्र में किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, संगीत है, नृत्य है, गायन है, लेखन है, वादन है, अभिनय है या सोशल मीडिया, पत्रकारिता है, चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, इस तरह के कार्यों में अगर आप कोई शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगली डेट आप नोट करें, 14 अगस्त प्रातः 4:15 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। चूँकि कुंडली का चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, माता का, मातृभूमि का, गुप्त धन का होता है, तो भूमि भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का कोई शुभ योग बन रहा है। अगर आपके मन में काफ़ी दिनों से ज़मीन खरीदने का या कोई प्लाट या फ्लैट खरीदने का विचार था तो आप 14/8 को 4:15 के बाद, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त को अगर आप कोई सौदा करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ होगा आपको। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपके पास थी और उसको आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। माता के साथ या भाई बहनों के साथ संबंध अगर किसी तरह से ख़राब हो गए थे तो उनको सुधारने के लिए भी अच्छा समय है। आप बैठ कर के बात करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी विवाद था तो उसे भी आप मिल बैठ कर के सुलझा लेंगे। हालांकि आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में होगी। विदेश जा कर के आप व्यापार व्यवसाय या उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तो आपको वहाँ पर नौकरी मिलने के भी योग बनते हैं। इस राजयोग के बनने पर हर तरह के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। देखिए, सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुख ही नहीं है, मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक सुख सभी आते हैं। देखिए, आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, अरबों खरबों के आप मालिक हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं,
परिवार में कलह का वातावरण है, तो ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये फिर आपको सुख नहीं देगा। तो सुख तो धन से भी मिलता है, और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में मन शांति, सौहार्द, सुख का वातावरण रहे, आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहें, तो ये सबसे बड़ा सुख है। तो यही चीज़ यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति आपको देने जा रही है। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, तो आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, और पारिवारिक जीवन में या फिर सामाजिक जीवन में या कार्यस्थल पर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उससे आप निपट लेंगे और उस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 24 अगस्त। 24 अगस्त प्रातः 6:56 चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में होगा। यहाँ पर गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट डेट है वो है 28/8 की, और 28/8 को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपके कुंडली के दशम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनने जा रहा है। दशम भाव क्या है? दशम भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध चंद्रमा के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। तो कार्यक्षेत्र, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। व्यापार में, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और या फिर जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति आपको बैंक से लोन लेकर के हो सकती है, या आपके पिता ही आपको धन उपलब्ध करा दें, या आपको मित्रों से, संबंधियों से धन की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा लेंगे। व्यापार में पूंजी निवेश करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन या शेयर मार्केट या फिर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। कार्यस्थल पर बॉस से या संबंधियों से अगर आपके संबंध खराब थे तो उनको सुधारने का बेहतर समय है, और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। और धनु राशि के जातकों के तो स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आपको तो जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर किसी भी डेट में एक अच्छे कार्य की शुरुआत करें, उसकी आप रिज़ल्ट देखें, परफॉर्मेंस देखें और अच्छा रिज़ल्ट मिले। निश्चित रूप से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है।
विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।